मैं बोर हो रहा था, इसलिए मजाक में एक बड़ा पटाखा छोड़ दिया। लेकिन उसे देखकर अमेरिका में हड़कंप मच गया। कई देशों की टीमें उसे रोकने के लिए तुरंत सक्रिय हो गईं, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पटाखा कई देशों के ऊपर से उड़ रहा था। किसी भी देश की मिसाइल रक्षा प्रणाली उसे रोक नहीं पाई। यहां तक कि अमेरिका भी उसे रोकने में असफल रहा। आखिर वो फ्लोरिडा के ऊपर जाकर फट गया। उसकी रोशनी से पूरा आसमान चमक उठा। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं 2.5 साल तक घर पर रहा। इसी दौरान मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पटाखा बनाया। मेरी भांजी ने उसे देख लिया। उसने जिद की कि इसे बाहर चलाओ। मैं 3 मीटर लंबे पटाखे को कंधे पर रखकर बाहर ले गया। उसे देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सभी मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। मैंने रिमोट निकाला और पासवर्ड डाल दिया। जैसे ही बटन दबाया, पटाखे की लाल लाइटें चमकने लगी। अब वो उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार था। अगले ही पल नीचे से हल्की नीली आग निकलने लगी। चारों तरफ धुआं फैल गया। आवाज और भी तेज हो गई। पटाखा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते ही उसकी रफ्तार बढ़ गई। उसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई देने लगी। फिर वो बिजली की तरह आसमान में उड़ गया। उसकी आग की लपटों से पूरा गांव जगमगा उठा। धीरे धीरे उसकी रोशनी दूर होती गई और वो आंखों से ओझल हो गया। फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरानी से उसे देखते रह गए। देंगदा भी आसमान की ओर देखता रह गया। तभी मेरे सामने सिस्टम का इंटरफेस दिखाई दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप पूरी तरह चार्ज हो चुकी है। उड़ान की गति 8 माख। दूसरी तरफ एक कमांडर ने फोन रखा और मुस्कुरा दिया। वो बहुत खुश था, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पुरानी मिसाइल रक्षा तकनीक उनके देश को बेच दी थी और उन्होंने उसे सफलतापूर्वक लगा भी लिया था। अब उन्हें उत्तर दिशा से आने वाले खतरे की चिंता नहीं थी, क्योंकि वही उनकी सबसे कमजोर दिशा थी और वही उनका सबसे ताकतवर पड़ोसी देश भी था। कमांडर पानी पीने ही वाला था, तभी उसका सचिव घबराया हुआ अंदर आया। सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, वो हाफते हुए बोला। कमांडर ने कहा, घबराओ मत, क्या हुआ? सचिव बोला, सर, हमारे रडार ने एक अज्ञात चीज पकड़ी है। वो बहुत तेज रफ्तार से हमारी तरफ आ रही है। ये सुनते ही कमांडर के हाथ से गिलास गिर गया। क्या? इतनी तेज रफ्तार से हमारी सीमा की तरफ आखिर आ क्या रहा है? वो कुछ ही सेकंड में हमारे देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। ये सुनते ही सचिव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कमांडर ने घबरा कर पूछा। क्या उसे उत्तर दिशा से छोड़ा गया है? सचिव बोला, सर, अभी तक पता नहीं चला। उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। वो किस दिशा से आया ये भी पता नहीं चल रहा। ये सुनकर कमांडर बेचैन हो गया। उसने तुरंत फोन उठा लिया और राष्ट्रीय रक्षा बल को आदेश दिया, नई मिसाइल रक्षा प्रणाली तुरंत चालू करो। वो वैसे भी इस नई तकनीक। सचिव भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कमांड सेंटर पहुंचते ही कमांडर ने चारों तरफ नजर डाली। फिर गंभीर आवाज में पूछा, मैंने इंटरसेप्शन सिस्टम चालू करने को कहा था, है ना? अधिकारियों ने जवाब दिया, जी सर, सिस्टम चालू कर दिया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो अज्ञात वस्तु सीधे हमारे हवाई क्षेत्र को पार करके निकल गई। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कमांडर भी हैरान रह गया। क्या मतलब? हमें कुछ करने का मौका भी नहीं मिला और वो पहले ही निकल गई। फिर उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसका निशाना उनका देश नहीं था। नहीं तो वो सीधे उनके ऊपर गिरती। अगर वो सच में उनके देश को निशाना बना रही होती तो वे उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। कमांडर ने फिर पूछा, क्या पता चला उसे कहां से छोड़ा गया था? अधिकारियों ने कहा, नहीं सर, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। ये सुनते ही कमांडर के माथे पर पसीना आ गया। आखिर ये मिसाइल आई कहां से? किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसकी रफ्तार तो अमेरिका की मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये रूस की हो सकती है? लेकिन रूस के पास ऐसी तकनीक कब आ गई? 2 अमेरिकी नौसैनिक सैनिक जहाज के डेक पर खड़े थे। एक सैनिक बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रूस और चीन अब ज्यादा ही अकड़ने लगे हैं? दूसरे सैनिक ने कहा, हमने अभी तक उनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं, इसलिए वे ऐसे घूम रहे हैं। पहला सैनिक बोला, मुझे तो उन्हें देखकर ही गुस्सा आता है। दूसरा हंसकर बोला, अभी हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया है, वे अभी भी हमसे बहुत पीछे हैं। 1-2 दिन में कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। उन्हें आगे बढ़ने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वे कभी हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। पहला सैनिक बोला, हाँ, चीन तो रूस के सहारे ही चल रहा है। फिर दूसरा बोला, सुना है आज चीन का नया साल है? पहले सैनिक ने कहा, हाँ, मैंने भी इंटरनेट पर देखा था, आज उनका बड़ा त्योहार है। दूसरा मुस्कुराकर बोला, अच्छा है, वे त्योहार मनाएं और हम यहाँ सैन्य अभ्यास करेंगे। इस बार उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। दूसरा हंसते हुए बोला, हम समुद्र में थोड़ा हंगामा करेंगे, फिर देखते हैं वे कितने शांत रहते हैं। दोनों जोर से हंसने लगे। इस अभ्यास के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपना विमान भागपोत युद्ध समूह तैनात किया था, क्योंकि एक नए हथियार का परीक्षण होना था। पूरा सैन्य अभ्यास बेहद गुप्त रखा गया था। एक सैनिक बोला, हमारा विमान भागपोत यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, इस बार उन्हें मजा आ जाएगा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक तेज अलार्म बज उठा। अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल गया। दोनों सैनिकों के ईयरपीस में आपातकालीन चेतावनी सुनाई दी। एक सैनिक बोला, क्या हुआ? अभ्यास तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। दूसरा बोला, पता नहीं, शायद गलती से अलार्म बज गया हो। लेकिन दोनों तुरंत सतर्क हो गए। वे चारों तरफ देखने लगे। तभी ईयरपीस में आवाज आई, दुश्मन का पता चल गया है। दोनों चौंक गए। क्या सच में दुश्मन? अब उन्हें यकीन हो गया, ये ना अभ्यास था न कोई गलती, सचमुच हमला हो चुका था। दोनों तुरंत कमांड सेंटर की ओर दौड़ पड़े। उसी समय युद्धपोत के कमांड सेंटर में अमेरिकी जनरल पीछे बैठा हुआ था। उसके मुंह में पाइप थी। तभी उसने देखा कि रडार पर लगातार चेतावनी आ रही है और अलार्म लगातार बज रहा था। जनरल ने पूछा, क्या हुआ? रडार ऑपरेटर बोला, सर, हम पर हमला हुआ है। एक मिसाइल बहुत तेजी से हमारी ओर आ रही है। जनरल हल्का मुस्कुराया। उसने आदेश दिया, मिसाइल रक्षा प्रणाली तुरंत चालू करो, लक्ष्य को तुरंत गिरा दो। जी सर। आदेश मिलते ही मिसाइल यूनिट सक्रिय हो गई। 4 इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग दी गईं। उनका लक्ष्य उस अज्ञात मिसाइल को रोकना था। अगले ही पल चारों मिसाइलें तेज आग की लपटों के साथ आगे बढ़ गईं। जनरल घमंड से बोला, देखता हूं अब तुम कैसे बचते हो। हम पर मिसाइल चलाने की हिम्मत की है, अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल रडार ऑपरेटर घबराकर चिल्लाया, सर, इंटरसेप्शन फेल हो गया। ये सुनते ही जनरल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत स्क्रीन के पास पहुंचा और ध्यान से देखने लगा। ये कैसे हो गया? हम उसे रोक क्यों नहीं पाए? आखिर वो चीज है क्या? रडार ऑपरेटर बोला, सर, उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो हमारी इंटरसेप्टर मिसाइलों से भी तेज निकली। जनरल जोर से बोला, ये नामुमकिन है। उसने तुरंत रडार स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अज्ञात मिसाइल चारों इंटरसेप्टर मिसाइलों से बहुत आगे निकल चुकी थी। जनरल कुछ पल के लिए गहरी सोच में पड़ गया। जनरल ने तुरंत आदेश दिया, पूरी वायु रक्षा प्रणाली तुरंत चालू करो। उस मिसाइल का रास्ता तुरंत पता करो, उसके आगे इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ो। लेकिन उस अज्ञात मिसाइल की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। उसे रोकने का एक ही तरीका था, ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें दागना। अगले ही पल सभी रडार और मिसाइल टीमें एक साथ काम करने लगी।
पूरे युद्धपोत समूह की सारी मिसाइल रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और एक साथ कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग दी गई। पूरे समुद्र में धुआं फैल गया। एक के बाद एक मिसाइलें आग की लपटों के साथ उड़ने लगी। वे तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद रडार ऑपरेटर की आंखें फटी रह गई। वो हैरानी से स्क्रीन देखने लगा। कांपती आवाज में बोला, सर, वो मिसाइल फिर निकल गई। हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब वो हमारे देश की तरफ बढ़ रही है। ये सुनते ही जनरल घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर ये चीज है क्या? इतनी सारी मिसाइलें छोड़ने के बाद भी हम इसे रोक नहीं पाए। हमारी वायु रक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक मानी जाती है, फिर भी एक मिसाइल तक नहीं रोक पाई। जनरल की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाया और रक्षा मंत्रालय को फोन किया। पूरे देश की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई। सूचना मिलते ही अलग अलग जगहों से इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ी जाने लगी। सभी का लक्ष्य वही अज्ञात मिसाइल थी, लेकिन वो मिसाइल किसी भूत की तरह हर मिसाइल को पीछे छोड़ती चली गई। रोक नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे। आखिर ये कैसा हथियार है? हमारी सबसे आधुनिक रक्षा प्रणाली भी इसके सामने बेकार साबित हो रही है। आखिर ये आई कहां से और इसका निशाना आखिर क्या है? एक अधिकारी गुस्से में बोला, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर ये मिसाइल उनके देश में गिर जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तभी एक नई रिपोर्ट आई। सर, पड़ोसी देश ने बताया है ये मिसाइल उनके हवाई क्षेत्र से होकर गुजरी थी, लेकिन वहां रुकी नहीं। अधिकारी गुस्से में बोला, उनका देश छोटा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक महाशक्ति हैं। कोई हमारी सीमा ऐसे कैसे पार कर सकता है? उसी समय आम लोगों ने भी आसमान में अजीब हलचल देखी। लोग घरों से बाहर निकल आए। पूरा आसमान चमकती रोशनी से भर गया था और सभी रोशनियां एक तेज चमक का पीछा कर रही थी। लोग हैरान होकर बोले, ये क्या हो रहा है? हवाई हमले का सायरन क्यों बज रहा है? क्या ये यूएफओ है या एलियन हमला कर रहे हैं? उसके पीछे उड़ती हुई चीजें क्या है? क्या वे मिसाइलें हैं? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ रक्षा मंत्रालय के अधिकारी जानते थे कि इस चीज को रोका नहीं जा सकता, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि इसका असली मकसद क्या है और इसकी ताकत कितनी है। पूरा रक्षा विभाग अफरा तफरी में था। तभी वो अज्ञात मिसाइल लंबी आग की लकीर छोड़ती हुई फ्लोरिडा के आसमान में पहुंच गई और अचानक फट गई। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। नजारा बेहद शानदार था, क्योंकि वो सच में एक पटाखा था, लेकिन उसकी चमक इतनी जबरदस्त थी कि पूरा आसमान जगमगा उठा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी स्क्रीन पर यह नजारा देखकर दंग रह गए। क्या, जिसे हमारी मिसाइलें रोक भी नहीं सकी, वो आखिर में एक पटाखा निकला? गांव में मेरा छोटा भांजा डर से कांप रहा था। उसने मेरी टांग कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोला, मामा, ये बहुत डरावना था, मैं अब कभी पटाखा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। सिर्फ वही नहीं, आसपास के कई बच्चे भी डर गए थे। जो नहीं रो रहे थे वे भी चुपचाप खड़े थे। तभी मां मेरे पास आई। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, क्या ये सच में पटाखा था? इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा थी। तभी पापा भी बोल पड़े, अब तक तो तुम इसे पटाखा कह रहे थे, लेकिन इसे देखकर मुझे तो नहीं लगता कि यह साधारण पटाखा है। इतनी ताकत किसी पटाखे में नहीं होती। ये तो तोप से भी ज्यादा भयानक लगा। इतने में गांव वाले भी हमारे पास आ गए। मैंने मुस्कुराकर मां से कहा। एक आदमी बोला, इसे पटाखा कहते हो? ऐसा पटाखा किसके घर होता है? दूसरा बोला, जब ये ऊपर गया था मुझे लगा सब कुछ सफेद हो गया। किसी ने पूछा, क्या किसी ने इसका वीडियो बनाया? अगर इंटरनेट पर डाल दिया तो ये जरूर वायरल होगा। लोगों ने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए। कुछ ही देर में लाखों लोगों ने उन्हें देख लिया। अगले दिन ये पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने भी ये वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। हर जगह अलग अलग खबरें चलने लगी। गांव में रिकॉर्ड किया गया वीडियो ऐसा लग रहा था जैसे धरती और आसमान हिल रहे हो। दूसरे शहरों के वीडियो में भी रात दिन जैसी चमक रही थी। नीचे हजारों लोगों के कमेंट आने लगे। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, मैं वहीं मौजूद था, मुझे लगा सुबह हो गई है। वो नजारा इतना शानदार था कि मैं हैरान रह गया। जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा था वो अपना अनुभव लोगों को बताने लगा, और जिन्होंने नहीं देखा था वे बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। नया दृश्य उसी समय सैन्य आवास में स्कूल की वर्दी पहने एक लड़का अपने मोबाइल पर वही वीडियो देख रहा था। वीडियो देखने के बाद भी उसके मन में कई सवाल थे। वो तुरंत अंदर गया और अपने पापा के पास पहुंचा जो पौधों में पानी दे रहे थे। उसके पापा देश के सुरक्षा मंत्री झाओ लाओ थे। लड़के ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। झाओ लाओ मुस्कुराए। उन्हें अपने बेटे की सीखने की इच्छा देखकर खुशी हुई। उन्होंने पानी का डिब्बा नीचे रखा, फिर बैठकर बोले, हाँ बेटा पूछो, जो मुझे पता होगा मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अगले ही पल लड़के ने एक अजीब सवाल पूछ लिया, पापा, क्या ऐसा कोई पटाखा होता है जो पूरे प्रांत को रोशन कर दे? ये सुनकर झाओ लाओ कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर बोले, ये कैसा सवाल है? भला कोई पटाखा पूरे प्रांत को कैसे रोशन कर सकता है? उन्होंने समझाते हुए कहा, पटाखा तो बारूद और आतिशबाजी से बनता है। उसे जलाकर आसमान में छोड़ा जाता है। उसका तरीका बहुत साधारण होता है। चाहे उसे कितना भी बड़ा बना लो, उसकी रोशनी एक सीमित जगह तक ही पहुंचती है। ज्यादा से ज्यादा आसपास के कुछ गांव उसे देख सकते हैं, लेकिन पूरे प्रांत को रोशन कर देना मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ताकतवर लाइटें लगाई जाए तो शायद ऐसा असर बनाया जा सकता है।